वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नॉन स्टॉप। ठीक है। फिजिक्स डिस्कस करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। भौतिक विज्ञान से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पिछला जो वीडियो था हमने काफ़ी सारे रसायन विज्ञान के कर लिए थे, बायोलॉजी के कर लिए थे, बॉटनी, जूलॉजी सब कर लिया था। फिजिक्स का नंबर ले लेते। ठीक है। न्यूमेरिकल है फर्स्ट बार में, आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। और देखो आपके फ्यूचर के लिए अगर हार्ड वर्क करना भी पड़े तो आपको नेसेसरी है, कंपल्सरी है। ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक सीधी रेखा में चल रहे कण का समय टी पर विस्थापन x इस प्रकार है। x इक्वल टू h0 a1 t या फिर a2 t2 स्क्वायर कण का त्वरण होगा। आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है। ठीक है। ईमानदार स्टूडेंट तो इसका कर लेंगे रफ पेज में, और रफ पेज में करने के बाद जो आंसर मिलाओगे इसका राइट ऑप्शन होगा आपका 2A2। ठीक है। ये वाला न्यूमेरिकल आपको करना है गाइज ईमानदारी से। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का पहला नियम की एक विशेष परिस्थिति है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज स्पेशल केस ऑफ। चार्ल्स का नियम, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम या फिर बॉयल का नियम। ऊष्मागतिकी का पहला नियम की एक विशेष परिस्थिति है। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है गाइज? और नियम तो सारे पता होने चाहिए आपको, चार्ल्स का भी, ऊर्जा संरक्षण का भी, द्रव्यमान संरक्षण का भी, बॉयल का भी, यहाँ तक कि आपको लेंस का नियम भी, कूलाम का नियम भी। ठीक है। न्यूटन के गति के नियम भी। यही इंपॉर्टेंट है आपकी फिजिक्स में। जितने भी नियम है एक पेज में लिख लो, सारे जितने भी नियम है, और ये तरीका है सबसे अच्छा पढ़ने का। गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपने तो लगा लिया होगा टिक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ऊर्जा के संरक्षण का नियम, ऊष्मागतिकी का पहला नियम एक विशेष परिस्थिति है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। अगला है आपका, एक प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर निर्भर करती है। डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म डिपेंड ऑन। प्रिज्म के आकार पर, इनमें से कोई नहीं, प्रिज्म की सामग्री, प्रकृति पर, प्रिज्म के कोण पर। बताओ एक प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है गाइस? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आपने तो लगा दिया होगा टिक। लेट मी चेक। प्रिज्म की सामग्री की प्रकृति पर। ठीक है। प्रिज्म की सामग्री की प्रकृति पर। एक प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर निर्भर करती है प्रिज्म की सामग्री की प्रकृति पर। चलो अगला, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब इस घटना पर आधारित है। द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ। इलेक्ट्रॉन स्पिन अनुनाद, इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय अनुनाद, मानव ऊतकों का प्रति चुंबकत्व, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। चलो जी आगे। आधुनिक संचार तंत्र उपयोग करता है। मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम यूज। सम्मिलित रूप से एनालॉग और डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट, एनालॉग सर्किट, इनमें से कोई नहीं। बताओ आधुनिक संचार तंत्र उपयोग करता है। मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम यूज क्या करता है गाइस? आपको तो पता होगा, मॉडर्न जमाने के हो आप। सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डिजिटल सर्किट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में उत्सर्जित अल्फा और बीटा कणों की आयनीकरण पावर का अनुपात है। रेशियो ऑफ आयोनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से उत्सर्जित अल्फा और बीटा कणों की आयनीकरण पावर का अनुपात है 1000:1, 100:1, 1:100 या फिर 1:1000। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 100:1। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम आपके काम आएंगे कहीं ना कहीं। विशुद्ध रूप से आगमनात्मक कुंडल की औसत वह शक्ति, यानी कि द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ए पावरली इंडक्टिव कॉइल इज 1/2 LI स्क्वायर या फिर 1/4 LI स्क्वायर, 0 या फिर LI स्क्वायर।
विशुद्ध रूप से आगमनात्मक कुंडली की औसत वैध शक्ति है। बताओ जी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका शून्य। ठीक है, क्या होगा? शून्य। नेक्स्ट, 4 माइक्रोग्राम के आवेश एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर है, उनकी पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा होगी। 2 चार्ज each of 4 माइक्रोग्राम आर सेपरेट बाय 0.5 मीटर, देयर म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी विल बी। यानी कि आपको तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल करना है आपके रफ पेज पे किसी भी पेज पर कर लो, और उसके बाद ये जो आंसर दिया हुआ ना, जैसे कि 1.44 जूल, 1.08 जूल, 0.72, 0.29, इसका आपको सही आंसर बताना है। और ईमानदारी से पहले तो आप रफ पे करो, वीडियो को पॉज कर लो भाई भले ही, ठीक है। और ये तरीका है पढ़ने का, और उसके बाद जो आंसर आए यहाँ मैच कराओ फिर। आई होप आपने अवश्य किया होगा रफ पेज पे, और उसके बाद आंसर अवश्य मिलाया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 0.29 जूल। ठीक है, लास्ट वाला सही है। और ये तरीका आपको अपने एग्ज़ाम में अपनाना है, पहले करना है, जितने भी फंड है वो अपनाने फॉर्मूले के। अगला क्वेश्चन, 2 ध्वनि तरंगे जिनका कालांतर 60 डिग्री है, उनके बीच पथांतर होगा λ/3, λ/6, λ या फिर 3 λ। 2 ध्वनि तरंगे जिनके कालांतर 60 डिग्री है, उनके बीच का पथांतर होगा λ/6। राइट ऑप्शन सेकंड। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी शिकायत हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, ताकि आने वाले वीडियो में उसका सॉल्यूशन हम आपको बता सके। और इसी यही तरीका है पढ़ने का। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ट्रायोड वाल्व में प्लेट सर्किट में धारा नियंत्रक होती है, एमीटर द्वारा, ग्रिड द्वारा, कैथोड से या फिर एनोड से। एक ट्रायोड वाल्व में प्लेट सर्किट में धारा नियंत्रित होती है ग्रिड द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ग्रिड द्वारा। देखो, आपके लाइक इसी प्रकार के आते रहेंगे ना, तो क्वेश्चन तो आपको मिलते रहेंगे, डोंट वरी, क्योंकि लाइक इतने सारे आ रहे हैं आपके, और आपके लिए इससे ज़्यादा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम आपको बना कर देंगे। आपके लिए एक और चैनल ओपन कर रखा है जिसका नाम है GK MCQ MK, लिंक नीचे दिया हुआ है अगर आपको पता नहीं है तो। यंके डबल स्लिट प्रयोग में एक न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होती है जब सुपर इम्पोजिम तरंगों का कालांतर हो। कितना हो कालांतर? 2n-1 पाई, n+1 पाई, n5 या फिर 0। बताओ। सिंपल, 2n-1 पाई। ठीक है, चलो जी आगे। किसी सेल के विद्युत वाहक बल को मापने के लिए वोल्टमीटर की तुलना में पोटेंशियोमीटर बेहतर है, क्योंकि बताओ क्यों है गाइस जैसा। सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि विभव मापी की संवेदनशीलता अधिक होती है। ठीक है, विभव मापी, ये 4 ऑप्शन है। विभव मापी की संवेदनशीलता अधिक होती है, विभव मापी बाह्य स्रोत से बिल्कुल भी धारा नहीं लेता। सेकंड ऑप्शन है कि वोल्टमीटर का डायल पोटेंशियोमीटर से कम होता है, पोटेंशियोमीटर के तार का उच्च प्रतिरोध होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कि विभव मापी बाह्य स्रोत से बिल्कुल भी धारा नहीं लेता है। ठीक है, विभव मापी बाह्य स्रोत से बिल्कुल भी धारा नहीं लेता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विभव मापी बाह्य स्रोत से बिल्कुल भी धारा नहीं लेता है, इसका राइट ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाजिर है आपके सामने। ट्रांसफार्मर की कोर के लिए सबसे अच्छा पदार्थ है गाइज नरम इस्पात, स्टेनलेस इस्पात या फिर कठोर इस्पात या फिर हल्का इस्पात। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा गाइज? ट्रांसफार्मर की कोर के लिए सबसे अच्छा पदार्थ। सो गाइज वो है सॉफ्ट आयरन, हल्का लोहा। अगला क्वेश्चन है, बीमाएँ तो आएगी 100%। गुरुत्व स्थिरांक की बीमाएँ आपको बतानी है, और बीमाएँ तो सारी पता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कमेंट कर देना, आपको हम सिखा देंगे बीमाएँ निकालना। गुरुत्व स्थिरांक का बीमाएँ क्या होगी गाइस? सो इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका m-1 L3 T-2। ठीक है जी, बिल्कुल।
और जैसा कि हमने आपसे बोल रखा है कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर यूज़ करते हो तो, क्योंकि वहाँ पर अच्छी अच्छी पोस्ट हम आपको देंगे। आपके जो डाउट है उनके सवाल के जवाब वहाँ पर हम देंगे। अगर कोई भी PDF हो सब वहाँ पर मिलेगा लिंक आपको, ठीक है। इसलिए फेसबुक इंस्टाग्राम पे अवश्य फॉलो करें। यदि एक प्रोजेक्टाइल की उच्चतम ऊंचाई और रेंज बराबर हो तो प्रोडक्शन का कोण होगा 30 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, अपने 76 डिग्री। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 76 डिग्री। और लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लीजिए।